हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्या देर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को हम दो टाइप में क्या कर सकते हैं, दो टाइप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को डेसिमल में अगर हमको रिप्रेजेंट होगा तो दो टाइप में कर सकते हैं। पहला मेरा टाइप क्या है, पहला मेरा टाइप आता है टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, पहला मेरा आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा मेरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छा से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। क्या पढ़ेंगे हम, नॉन टर्मिनेट डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेट को आप क्या बोल सकते हो, रिपीटिंग भी कहीं कहीं बुक यूज करता है। ठीक है, क्या रिपीटिंग भी यूज करता है कहीं कहीं बुक, और एक और वर्ड यहाँ पर यूज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरिंग। ठीक है, रिक्वायरिंग। तो वहाँ पर आप घबराना मत, क्या अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है या रिक्वायरिंग डेसिमल है, सब क्या वो होता है, एक ही होता है। सब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के मेथड से समझ लेते हैं क्या नॉन टर्मिनेट डेसिमल का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम्पल में कोई दे दिया, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, आइए हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/7 है, 2/7 है। ठीक है, अब आप क्या करो, 7 को 2 से डिवाइड दो। 7 को 2 से आप डिवाइड दोगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ हम देंगे 0, यहाँ 0 दे देंगे। 2 टाइम्स में ये लग जाएगा, तो यहाँ 6 आएगा। डेसिमल के बाद 1 0 दे के देखते हैं क्या 7 से लग रहा है कि नहीं। लग रहा है तो 7 8 जा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 टाइम्स में आप लगाओ। ठीक है, यहाँ पर फिर 5 आ जाएगा, फिर 0, आप 7 टाइम्स में फिर लगा दो 49। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर आप 1 टाइम्स में लगाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 0। फिर आप 4 टाइम्स में लगाओ तो क्या हो रहा है, ये 2 0 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है मेरा 2 0 आ रहा है। देख लो, जब ये 2 0 यहाँ पे आ जाए, जब रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, अगेन 2। देखो यहाँ पर अगेन यहाँ पे 2 है, फिर इसको हम क्या करेंगे, 1 0 हम दे सकते हैं डेसिमल के बाद। फिर से हम लगाते जाएंगे ना, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, बार बार रिपीटेशन हो जाएगा। आप लगा के देखो, फिर 2 बार में लगाएंगे, यहाँ पर तो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 0 उतरेगा, फिर 6 0 यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर कितना टाइम्स में लगाएंगे, फिर 8 टाइम्स में लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर 8 टाइम्स में आप लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 56, ये घटेगा, फिर 4 0 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से रिपीट कर रहा है, ये यहाँ से, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है 2 8 5 7 1 4 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखो आप। ठीक है, तब अच्छे से आप समझोगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या 3/1। ठीक है, तो आप 3 को 1 से डिवाइड दो, तो यहाँ पे 0 हो, 0 पॉइंट दे देंगे।
सबसे पहले, ठीक है। नहीं लगेगा तो 3 टाइम्स में लगाओगे तो 9, यहाँ पर फिर आ रहा है 0, फिर यहाँ पे 0 दे देंगे तो 3 टाइम्स में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे 3 टाइम्स में लगाएंगे तो फिर यहाँ 3 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 3 से लगाएंगे तो यानी क्या होगा, ये मेरा आते जा रहा है, ये क्या हो रहा है मेरा आते जा रहा है, 3 मेरा आते जाएगा, ठीक है। क्या होगा मेरा 3 आते जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 पे रैकरिंग दे देते हैं। ये रैकरिंग का मतलब यही होता है, क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4/3, ठीक है। तो 3 को हम 4 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। 1 टाइम्स में लगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट दो, डेसिमल दो, ठीक है। 3 टाइम्स में लगाओ, ठीक है। 3 टाइम्स में लगाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0, फिर 3 टाइम्स में लगाएंगे तो ये बार बार 1 आते जा रहा है, बार बार 1 क्या होगा 3 आते जाएगा, इसीलिए 4.3 को हम क्या लिखेंगे 1.3 पे रैकरिंग देंगे। जो रिपीट होता है ना उसी डिजिट के ऊपर हम क्या कर देते हैं रैकरिंग देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये बार बार क्या है रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार के, ठीक है, इसी प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रकार के रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल या रिक्वायरिंग डेसिमल। आप सबके एग्जाम्पल में देखोगे ना तो ये क्या हो गया 4/3 है, तो ये 2 और 3 का फैक्टर नहीं है ना। यहाँ भी देखो 3 है तो 2 और 3 का फैक्टर नहीं है ये यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल देखो 7 लिया मैंने, तो यहाँ पर भी क्या है 2 और 3 का फैक्टर नहीं है। तो 2 और 3 का फैक्टर नहीं है तो इसीलिए क्या होगा ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल होगा, ठीक है। समझ गए आप। तो इसको हमको लिखना होगा तो अच्छे से हम लिख देंगे इसका डिफिनेशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेट डेसिमल, या आप बोल दो रिक्वायरिंग, ठीक है, या आप रिक्वायरिंग डेसिमल बोल दो, ठीक है, या आप रिपीटिंग डेसिमल बोल दो। क्या बोल दो रिपीटिंग डेसिमल आप इसको बोल दो, सबका मीनिंग एक ही होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे इफ denominator is not factor of 2 and 5, ठीक है, 2 and 5, then it is a non-terminate decimal। तब क्या होगा ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल होगा। इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मेरा 2 और 3 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 का फैक्टर मेरा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में लिया 2.2/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.666 आते रहता है, इसको 0.6 पे बार लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है मेरा, डिनोमिनेटर मेरा 3 है। 3 क्या 2 का फैक्टर है नहीं है, 3 2 का फैक्टर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट डेसिमल हो जाएगा। और आप एग्जांपल लो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं 4/6, ठीक है। तो ये तो ऊपर नीचे मेरा कट ही रहा है, कुछ नहीं है, ये 2/3 ही है, ठीक है। ऊपर नीचे कटा तो
कट रहा था तो मैंने काट दिया। हमने लिया 7/6, क्या ये टर्मिनेट होगा? आप डायरेक्ट कोई भी फ्रैक्शन को देख के ये बता सकते हो क्या कौन टर्मिनेट डेसिमल होगा और कौन नॉन टर्मिनेट डेसिमल होगा। ठीक है, जैसे 7/6 है तो आप डिनोमिनेटर को लिख सकते हो ना 2 और 3। अब देखो 2 के अलावा 3 आ गया, इसके 2 के फैक्टर क्या आ गया 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट, क्योंकि 2 और 5 ही सिर्फ आना चाहिए। समझे, क्या आना चाहिए 2 और 5 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 6 का फैक्टर निकालोगे तो 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट डेसिमल हो जाएगा। तो आप अच्छा से समझ गए नॉन टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है। ठीक है, आप अच्छे से इसको क्या करो, आप अच्छे से एक बार इसको लिख लो। ठीक है, यहाँ से मैंने बताया है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से समझ लो, लिख लो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल दिया है नॉन टर्मिनेट डेसिमल का। ठीक है, देख लो आप अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू। अगर समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।